अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली हमारे पास ये क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उसका हमारे पास ये टॉपिक है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। हमारा ये टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। इन 1879 में सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर। जो सर विलियम क्रूक हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने के लिए गैसेस में से डिस्चार्ज ट्यूब पे बहुत लो प्रेशर के। ही टू का ग्लास ट्यूब फिटेड विथ 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड। उसने ग्लास ट्यूब को लिया जिसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड बेसिकली फिट होते हैं, विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, जो कि एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10⁻⁻⁴ ATM। जो प्रेशर होता है उस ट्यूब के अंदर उसको हम 10⁻⁻⁴ ATM रखते हैं। व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू द गैस, जब हाई वोल्टेज करंट पास करता है गैस के साथ, शाइनी रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। तो जो शाइनी रेज हैं वो कैथोड से एमिट होती हैं, विच ट्रैवल टूवर्ड द एनोड एज शोन इन द फिगर, जो कि एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, जैसे कि हमें इस फिगर में भी शो हो रहा है। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज। इन रेज को हम कैथोड रेज का नाम देते हैं, एज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि वो बेसिकली कैथोड से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। ठीक है, साइड पे हमें ये बताया हुआ, ये जो पिक्चर दिखाई हुई है सर विलियम क्रूक्स की है। वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट। वो एक ब्रिटिश केमिस्ट भी थे और फिजिस्ट भी। ही वॉज द पायनियर ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स। वो वैक्यूम ट्यूब्स के पायनियर्स थे। ही वर्कड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी बहुत काम किया। उसके बाद ये हमारे पास डायग्राम है। डिस्चार्ज ट्यूब यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। वो डिस्चार्ज ट्यूब जिसे हम यूज़ करते हैं कैथोड रेज की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट अब यहाँ पर उन्होंने हमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। द कैथोड रेज वर स्टडीड इन डिटेल्स। जो कैथोड रेज हैं उन्हें हम डिटेल में स्टडी करते हैं। एंड देयर प्रॉपर्टीज़ वर डिटरमाइंड, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, विच आर गिवन बिलो, जो हमें नीचे दी गई हैं। दे कैन ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं जो कि कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ इट प्लेस इन द पाथ। वो एक शार्प ओपेक ऑब्जेक्ट का एक शार्प शेडो जो है वो कास्ट करती हैं अगर हम उसे उनके पाथ में रख दें तो। दे आर डिफ्लेक्टेड टू वर्ड पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग डेट दे आर नेगेटिवली चार्ज। वो डिफ्लेक्ट करते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड में शो करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज हैं। देयर इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं उस बॉडी का जिस पे वो गिरते हैं। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज बाय मास रेशियो। जे थॉमसन डिस्कवर करते हैं उनकी चार्ज बाय मास रेशियो को। लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। लाइट प्रोड्यूस होती है जब ये रेज जो हैं हिट करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से। It was found that same type of rays were emitted no matter which and which cathode are used in the discharge tube। हम देखते हैं कि जो सेम रेज है वो एमिटेड हो रही होती हैं एक मैटर में से। ये मैटर नहीं करता कि कौन सी गैस या फिर कौन सी डिस्चार्ज ट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं। ऑल दिस प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और द मटेरियल ऑफ द कैथोड। द फैक्ट दैट दे कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज बट दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। ठीक है, सिंस ऑल द मटीरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इट मीन्स दैट ऑल द मटीरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। एज वी नो मटीरियल आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जैसे कि हम जानते हैं कि मटीरियल एटम से बना होता है। हैंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास एटम्स के। सो होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।